हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल ही सिंपल टर्म में किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मेथड के बारे में जानते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है जो अनबैलेंस है, Fe प्लस H2O, प्रोडक्ट साइड में Fe3O4 प्लस H2 है। ठीक है, अब हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय कुछ बातों पे ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो एलिमेंट का आइटम दिए हुए हैं या तो किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला दिए हुए हैं, उसको किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसके अंदर बॉक्स डाल देते हैं, बॉक्स के अंदर इसको कर देते हैं। ठीक है, ताकि इसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हो सके। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कोएफिशिएंट लगा देंगे। यहाँ पे मान लेंगे, सपोज करेंगे कि यहाँ पे A होना चाहिए, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े थे कि जितना मास किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। इस प्रकार क्या होंगे कि जितने भी एलिमेंट के आइटम रिएक्टेंट साइड में होंगे उतना ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। इस प्रकार दोनों को इक्वल कर देंगे। अब हम लोग अगर बात करें Fe आइटम का, तो रिएक्टेंट साइड में देख रहे हैं कि 1 इंटू ए यानी हो जाएगा A, जबकि प्रोडक्ट साइड में हम लोग देख रहे हैं 3 इंटू सी यानी इक्वल हो जाएगा 3C का। इसको हम लोग सपोज कर सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है। फिर हम लोग बात करते हैं H आइटम का। H आइटम में स्टूडेंट 2 इंटू बी है इक्वल टू प्रोडक्ट साइड में अगर हम H का वैल्यू देखते हैं तो 2 इंटू डी 2D हो जाएगा। अब हम लोग यहां देख रहे हैं कि दोनों साइड में 2 2 है, इस प्रकार कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां से हमारा इक्वेशन आ गया B इक्वल टू डी। इसको सपोज करेंगे कि इक्वेशन सेकेंड है। अब हम लोग चलेंगे O आइटम, है ना। रिएक्टेंट साइड में अगर O का वैल्यू को देखते हैं तो 1 इंटू बी यानी B हो जाएगा इक्वल टू प्रोडक्ट साइड में अगर O का वैल्यू देखते हैं तो 4 इंटू सी 4C हो जाएंगे। इसको मानेंगे इक्वेशन थर्ड। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी कोएफिशिएंट A, B, C, D है उसमें से किसी एक को हम लोग 1 पुट कर लेंगे। बेहतर होगा कि C इक्वल टू 1 ही पुट करें। तो यहां पे हम लोग पुट कर रहे हैं कि लेट C इक्वल टू 1। अब C का जो वैल्यू आया सारे इक्वेशन में हम लोग रख देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही C के जगह पे 1 पुट करते हैं तो हमारा जो वैल्यू है A इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा A इक्वल टू 3। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इक्वेशन 2 में तो B भी अननोन है और D भी अननोन है, तो यहाँ से हमको बात नहीं बनेगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में देखते हैं, C के जगह पे 1 पुट करेंगे। तो इस प्रकार B इक्वल टू 4 इंटू 1, B इक्वल टू 4 हमारा आ गया। अब यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड में B के जगह पे 4 पुट करेंगे तो D इक्वल टू हो जाएगा 4। इस प्रकार सारे के सारे जितने भी कोएफिशिएंट है सारे का वैल्यू आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखो A का वैल्यू जो है 3 आया, P का वैल्यू जो है 4 आया, D का वैल्यू जो है, C का वैल्यू तो हम लोग पुट किए थे 1, D का वैल्यू भी आ गया 4। अब ये सारे के सारे जो कोएफिशिएंट का वैल्यू है अनबैलेंस इक्वेशन में and तो इस प्रकार हो जाएगा Fe A के जगह पे पुट करेंगे 3 प्लस H2O B के जगह पर पुट करेंगे 4, Fe3O4 C के जगह पे तो 1 रहेंगे तो वही हो जाएंगे, प्लस D H2 है, D के जगह पे पुट करेंगे 4 तो 4 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, यही हमारा जो बैलेंस इक्वेशन